धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। कलीसिया हम इस जगह पर जो मिलकर इकट्ठे हुए हैं, ये प्रभु एक दूसरे की आशीष और उन्नति के लिए और वचन की ठोस भोजन से प्रभु बल पाकर हमें आगे जीने के लिए सहायता करे। और प्रभु आज भी वचनों से प्रभु यीशु मसीह को रिवील कर अधिकाई से, ताकि हम और अधिक जाने और अधिक मसीह के समान बनते जाएं। आइए कहें, मेरा बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है। इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार मेरा जीवन बदल गया है और बदलते बदलते अंश अंश करके मसीह के दिल डॉल में बढ़ते जा रहे हैं। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वो एक दिन टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी न टलेगा। ये वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। मुझे अंधेरे स्थानों पर उस समय तक अगुवाई करते रहेंगे जब तक पाँव न फट जाए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। तो मसीह यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के नाम को धन्य कहता हूँ मैं। एक बार फिर हम मिलने पाए और 2024 का मेरे ख्याल से हम अंतिम सप्ताह में हैं, एकदम लास्ट का सप्ताह में है। तो कैसा लग रहा है ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि मुझे ही पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन ये वर्ष इतना जल्दी जल्दी बीतते जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कितना फास्ट जिंदगी निकल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज समझ में आने लायक बातें मैं बोलकर आगे बढ़ूंगा। 2024 को जब देखें, सिर्फ ज्यादा करके हम अंतिम समय में देखते हैं, मतलब आखिरी में, लेकिन 2024 में हमने क्या पाया, क्या खोया, हमारा जिंदगी आत्मिक जीवन किस प्रकार आगे बढ़ा, हम कहाँ पर हैं, उस चीजों को देखना बहुत जरूरी है। समय बीतते बीतते फटाफट जा रहा है। कब इस दुनिया समाप्त होगी, प्रभु का आगमन कब होगा पता नहीं, लेकिन अपने आप को रोज तैयारी करते रहें। आइए एक वचन पढ़ें, गलाती का किताब 6 अध्याय। एक दो बातें बोलकर मैं अपने विषय में आना चाहता हूँ। गलाती का किताब 6 अध्याय 6 का 6 जरा पढ़ें। जो वचन की शिक्षा पाता है, हाँ, वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। बस ये मेरा विषय नहीं है। 7 वचन पढ़िए 7 वचन। धोखा ना खाओ, बस ये ध्यान से सुनिएगा, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। नंबर 1 आप याद रखें, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने जाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, कोई चीज नहीं है। परमेश्वर कभी भी ठट्ठों में उड़ाने वाला चीज नहीं है। परमेश्वर सबसे गंभीर विषय है हमारे जीवन के लिए। और क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमारा जीवन का शुरुआत से अंत तक इसी पर आधारित है, आप क्या बोते हैं और क्या काटेंगे। 2024 में आपने क्या क्या बोया है, प्रभु का दया हुआ 25 में प्रवेश करने का, तो उसको काटेंगे। मेरी आशा है आप सब प्रवेश करें, हम सब प्रवेश करें। लेकिन जो बोया है, बाइबल का सिद्धांत है वो काटना। एक कहानी बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बूढ़ी माता अपने अंतिम दिनों में थी। वो बूढ़ी माता आश्रम में रहती थी। वो अपनी एक आंटी थी ना, लुइस आंटी, आप देखा है शायद। तो जिस प्रकार लुइस आंटी आश्रम में थी, उनके परिवार वालों ने रखा, हमने भी उसमें कुछ सहभागी दिया जाकर रखने में। तो ऐसा रखा। एक बूढ़ी माता जो अनाथ नहीं थी लेकिन आश्रम में थी, उसका बेटा अच्छा खासा पैसा देता था आश्रम में उनका देखभाल करने के लिए। अब अंतिम समय था उस बूढ़ी माता का, तो उनका बेटा अंतिम समय में गया उनसे मिलने।
तो माता से पूछा, बेटा माता से बेटे ने पूछा कि माता माँ आपका अंतिम इच्छा क्या है जो मैं पूरी करूं। उसने 3-4 लिस्ट ऐसा बता दिया, बेटा इन चीजों को पूरा कर दो। सबसे पहला कहा, मरने के समय, अंतिम समय में ये आश्रम का जो खिड़की है वो खुला हुआ है, आप उसका काम करवा दो, उसको बंद करवा दो। तब कहा ठीक है मम्मी, मैं बंद करवा दूंगा उसको, और क्या इच्छा है। तो माता ने कहा, ठंडी के दिनों में जो अपना सीजन चल रहा है, गर्म पानी नहीं मिलता है बेटा, तो एक गीजर या कुछ भी गर्म पानी का बंदोबस्त करवा दे, ऐसा उसकी माता ने कहा। तो बोला ठीक है मम्मी, वो भी करवा दूंगा। फिर तीसरी बात उस माता ने कहा, कुछ गर्म खाने का व्यवस्था करवा देना, ताजा खाने का व्यवस्था करवा देना। तो माता ने जब ये कहने के बाद बेटा ने कहा ठीक है मम्मी, मैं वो भी करवा दूंगा। तब ये लड़का पूछा, ये आदमी, ये बेटा पूछता है, मम्मी अभी आपको इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि मैं ये चीजों को आपके लिए करूं? क्योंकि ये औरत, ये बुढ़ी माता अब दुनिया से जाने वाली है, तो इसका फायदा क्या है? तो बुढ़ी माता ने कहा, बेटा ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। जब तू यहाँ पर आएगा तुझे ठंडी लगेगा, तू खिड़की बंद करना पड़ेगा। जब तू यहाँ पर आएगा तुझे अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, गर्म खाना नहीं मिलेगा, तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये सब जो मैं कह रही हूँ ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो जाने वाली हूँ, ये सब तेरे लिए है। इसका मतलब समझा कि उसने जो बोया था वो काटेगा। वो कुछ साल के बाद कभी भी जा सकता है वो लड़का, इसलिए उसकी माता लास्ट समय में भी बच्चे से इतना प्यार कर रही है कि उसको मालूम है तू यहाँ पर आएगा, फिर भी बच्चे का सारे सुविधा को बता के रख रही है, बेटा तेरे को भी ये चीज नहीं मिलेगा। तो बाइबल का सिद्धांत क्या है? आप और मैं जो बोते हैं वही काटेंगे। तो आप क्या बोलते हैं बहुत जरूरी है। 2024 में मुझे पता नहीं आपने क्या क्या बोया है, लेकिन 2025 में प्रभु का दया से आप प्रवेश करते हैं तो याद रखें आप क्या बो रहे हैं। आप जो बो रहे हैं वही काटोगे, जो नहीं बो रहे हैं वो नहीं काटोगे। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? तो बोना और काटना, इस सिद्धांत को आप पकड़ के रखो। आज आप क्या बो रहे हैं और क्या काटने वाले हैं। 2024 में आपने क्या बोया है और क्या काटने वाला है। ये बहुत बड़ी बात मैं परमेश्वर का वचन से बोल रहा हूं और आपको अपने जीवन भर इस वचन पर ध्यान देना चाहिए। जो बो रहे हैं वही काटोगे। इसीलिए मैं इस सिद्धांत का पक्का फॉलो करने वाला एक व्यक्ति, मैं ऐसा समझता हूं कि इसी के अनुसार करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज जो मैं बो रहा हूं वो एक दिन काटने वाला हूं। और वो बातें मैंने इसी कलीसिया में रहते हुए सीखा है, दूसरी जगह से नहीं, इसी जगह से सीखा है। कुछ साल पहले मैंने जो बोया था वो कुछ समय के बाद काटने को मिलता है, और उस समय बताऊं बहुत खुशी मिलती है नहीं, बहुत दुख होता है कि हमने क्या बोया था वो एक दिन उग कर आया, फसल बनकर आया और उसको हम काट रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें, आप किस प्रकार क्या चीजों को बोते हैं वही आपके जीवन को फलवंत करेगा, वही आपके जीवन को बढ़ाएगा। इधर से कितना आशीष का प्रचार, आप चेयर में खड़े खड़े बैठे बैठे उड़ी मारने का प्रचार आपको इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। प्रभावित वही का वचन करेगा जिसको आप लागू करेंगे, जिसको आप मानेंगे। वापस पढ़िए, फिर हम हमारा विषय में आज का प्रवेश करेंगे। गलाती 6:7। धोखा ना खाओ। हाँ, सब कहे धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में, मजाक में या साधारण तरीके से उड़ाया नहीं जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इंसान जो कुछ बोएगा वो काटेगा। बाइबल का सिद्धांत, परमेश्वर इसको लागू किया है और वो आपके और मेरे जीवन के लिए है। आप और मैं कैसे क्या बोते हैं वही आपके जीवन को प्रभावित करेगा, वही आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा, नहीं तो पीछे भी जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आप जो बो रहे हैं वो काटने वाले हैं। कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, हो सके अंतिम समय में, लेकिन काटना
बहुत जरूरी है। इसलिए सावधान रहें। ऐसा समझे आज जो मैं कर रहा हूं कल मेरे साथ भी कोई करने वाला है, इसलिए बहुत सावधानी से आगे बढ़िए। चलिए आज का हमारा विषय में आएंगे। बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह का किताब, चैप्टर 43, 43 अध्याय, 18, 19, 21 वचन। ये मेरा आज का 3 का कीवर्ड है, इसी में मैं कुछ समय रहना चाहता हूँ। आइए पढ़िएगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ न प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ। हाँ देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ वो अभी प्रकट होगी। हम्म क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में हाँ। नदियां बहाऊंगा। हाँ। गीदड़ और 21 इस प्रजा को हाँ। मैंने अपने लिए बनाया है हाँ। कि वे मेरा गुणानुवाद करें। ओके, ठीक है। आज के इन 3 वचनों पर हम अध्ययन करेंगे। वहां करीबन 6 बातें हैं। नंबर 1, पुरानी बातों को याद मत करो। कहें, पुरानी बातों को याद मत करो। दूसरी बात, पुरानी बातों को याद मत करो और प्राचीन बातों पर ध्यान मत दो। दूसरी बात, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं क्या करने जा रहा हूं? कुछ नया। कहे, कुछ नया करने जा रहे हैं। कौन? मेरे जीवन में। कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। तीसरी बात, अब ये प्रकट होगा। कहे, अब ये प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है वो प्रकट होगा, रिवील होगा। अगला कहता है, चौथी बात, क्या तुम इसे नहीं देख रहे हो? जो प्रकट होने वाली बात है उसको क्या तुम नहीं देख रहे हो? दिखता नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं उस बात को क्या तुम नहीं देख रहे हो? परमेश्वर कहता है मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, रास्ता बनाऊंगा, सूखी जगहों पर, निर्जल स्थानों पे नदियां प्रवाहित करूंगा। ऐसे 6 बातें परमेश्वर का इन 2 वचनों में लिखा है। फिर 21 वचन में कहता है, फिर आप जो लोग हैं, प्रजा है जिसको मैं बनाया है, जिसको मेरी महिमा के लिए, मेरा गुणानुवाद करने के लिए बनाया है, ऐसा फिर 7वीं बात कहता है। तो आइए 18 वचन पढ़े, फिर हम आगे बढ़े एक बार फिर। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ। वो अभी प्रकट होगी। ओके, ठीक है। परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को संबोधित कर रहा है, एक आदेश दे रहा है, या परमेश्वर एक उत्साह का एक वचन कह रहा है कि मैं जो करने जा रहा हूं। इस अध्याय में परमेश्वर खास करके उन इजरायलियों को जो गुलामी से, कठिनाइयों से और तकलीफों से उद्धार करके, बचा करके परमेश्वर लाया, उन इजरायलियों को खास कर यहाँ पर कह रहे हैं। परमेश्वर उनके अतीत या पिछला जीवन को देखने के लिए और एक नया चीज तैयार करके रखा है परमेश्वर, उसके लिए कह रहा है ये वचन। यह एक उत्साहजनक और एक भविष्यवाणी का वचन है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है। आप स्वीकार करेंगे, ये आपके लिए भी हो सकता है, या आपके लिए भी भविष्यवाणी का वचन है, या आपके लिए उत्साह करने का वचन है, और आप इस वचन को अपने जीवन में किस प्रकार लेते हैं, 2025 आपका जीवन आप उसी प्रकार उसको देखेंगे। हालेलुया। आप हैं यहाँ पर कहते हैं पुरानी बातों को याद ना करें। कहें, पुरानी बातों को याद ना करें। परमेश्वर के आशीष में आपको बढ़ना है तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी है पुरानी बातें? क्या है पुरानी बातें? बाइबल किसको कहती है पुरानी बातें? 2 कुरिन्थी 5:17 में ऐसा लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। तो मसीह लोगों को सबसे पहले रुकावट डालने वाली एक चीज है, वो है पुरानी बातें। पुरानी बातें आपको मसीह में बढ़ने से रुकावट डालेगा। पुरानी बातें आपके पैरों को जकड़ेगा कि आप मसीह में न बढ़ पाओ। पुरानी बातें ही है जो आपको एक दूसरे से अलग करता है। इसलिए आपको 2025 का जो भविष्यवाणी में या परमेश्वर आपके लिए जो वादा करता है उसमें शामिल होना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है, तो आपको 2024 की बातों को छोड़ना पड़ेगा।
ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर कुछ शर्त भी रखता है, ये याद रखिए। और शर्त क्या रखता है परमेश्वर? कि पुरानी बातों को भूलो, इतना ही एक छोटा सा शर्त रखता है। लेकिन जब हमारे जीवन में उस पुरानी बातों को हम लेकर चलेंगे, आपका जीवन में ब्लेसिंग आएगा ही नहीं। 2022 जैसे बीता, 23 जैसे बीता, 24 बीता, 25 भी बीत जाएगा। अगर आपको कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ चेंज होना है, तो पुरानी बातों को निकालना पड़ेगा। जब तक आप पुरानी बातों को नहीं निकालेंगे, आप उस ब्लेसिंग में, उस आशीष में नहीं पहुंच पाओगे। आप दूसरों को देखेंगे, वो बढ़ रहा है, वो आगे जा रहा है, लेकिन आपके जीवन में वो आशीष नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? आप पुरानी बातों को छोड़ा नहीं है। वही कठिनाई, वही पुराना जीवन, वही पुराना स्वभाव। अगर आपका ध्यान इसी में केंद्रित है, इसी ओर आपका सेंटर पॉइंट है, आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ना है तो पिछली बातों को छोड़ना है। पिछली बातें ऐसी बातें हैं जो आपको असफलताएं होगी, आपका कई जगह पर असफल हो गए होंगे। मैं भी हुआ, मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था 2024 में कई जगह ऐसे असफल हो गया जहां पर मुझे नहीं होना चाहिए था। मैंने उधर से मन फिराया और सोचा 2025 प्रभु का दया में जब प्रवेश करता है, 2024 में जो असफलताएं हैं, जो कठिनाई हैं, जो तकलीफें हैं, उनको मैं याद नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप पुरानी बातों में रहेंगे, पुरानी बातों को पकड़ कर रखेंगे, आपका जीवन कभी परिवर्तन नहीं होगा, आप कभी चेंज नहीं होंगे, आपका परिवार चेंज नहीं होगा, आप सफलताओं की ओर बढ़ेंगे नहीं। जहां पर पिछले साल थे, इस साल भी वहीं पर रहेंगे। इसलिए 2024 की बातों को छोड़कर आपको और मुझको 25 में प्रवेश करना है। पुराने अनुभव होंगे, पुरानी हार होंगी, आपको सबको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। आइए एक वचन पढ़े, व्यवस्था की किताब 8 अध्याय 2 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर 40 साल इजरायलियों को क्यों घुमाया? क्यों घुमाया मालूम है? नहीं कुड़कुड़ाने के लिए नहीं, नम्र बनने के लिए भी नहीं, उसके लिए भी नहीं। अब वापस पढ़िए उस वचन को। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, ध्यान से सुनना, स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया, सारी जंगल के मार्ग में परमेश्वर इसलिए लेकर आया कि वो तुझे नम्र बनाए, वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले, अगला शब्द सुनना, यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तेरे मन में क्या क्या है? किसके बारे में? मेरे बारे में। परमेश्वर क्या कहता है? तुझे 40 साल मैंने इसलिए घुमाया क्योंकि मुझे जानना था तेरे मन में क्या क्या है। आज एक व्यक्ति उस ब्लेसिंग में जो प्रभु ने रखा है, प्रभु यीशु के नाम में हर एक वस्तु आपको और मुझको दिया गया है, ऐसा नया नियम में कहता है। लेकिन प्रश्न आता है, वो मिलता क्यों नहीं? वो आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको देने से पहले ये जानना चाहता है कि आपके और मेरे मन में परमेश्वर के बारे में क्या क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर इसलिए घुमाया कि परमेश्वर को जानना था तुम्हारे मन में मेरे बारे में क्या क्या है। और वो कब निकलता है? थोड़ा घूमेंगे, कलीसिया में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब मैं पुराना चावल हो गया। पुराना चावल हो गया तो पुराना चावल का फितरत बाहर आता है, वो आपको ब्लेसिंग में रोकेगा। आप जरा रोमियो की किताब में आइए, क्या क्या है मैं बताता हूं। वो रुकावट क्या क्या है जो आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। 1 अध्याय 1 चैप्टर 1, मेरे ख्याल से 21 से कुछ है, जरा पढ़िए। 28 से 29, हाँ 29। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए
और डाह और हत्या हाँ, और झगड़े और छल हाँ, और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हाँ, और चुगलखोर, हाँ, बदनाम करने वाले, हाँ, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हाँ, दूसरों का अनादर करने वाले, हाँ, अभिमानी, हाँ, डींग मार, हाँ, बुरी बुरी बातों की बनाने वाले, हाँ, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, हाँ, निर्बुद्धि, हाँ, विश्वासघाती, हाँ। मया रहित और निर्दोष हो गए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये एक इंसान का ये पुरानी बातें हैं। आप मसीह जीवन में आए हैं, आपको ये पुरानी बातों को छोड़ना है। ये पुरानी बातें कब आता है अंदर से मालूम है? जब हम कुछ दिन हो जाता है कलीसिया में, कुछ साल हो जाता है, बीतते जाता है, तो हमारी सारी पुरानी बातें वापस आना शुरू करता है। इसका आने का कारण क्या है मालूम है? वो 5 साल जुड़ा व्यक्ति को देखते हैं, अरे ये भी मेरे जैसे ही बात कर रहा है, ये भी बात करना शुरू करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कलीसिया का कोई भी व्यक्ति चुगली कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी चुगली करेगा। क्यों? क्योंकि ये सोचता है, मैं सोचा चर्च या कलीसिया के लोग कुछ अलग होंगे, लेकिन कुछ साल तक दबा के रखते हैं। 40 साल परमेश्वर क्यों घुमाया, उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। 40 साल इसीलिए घुमाया कि एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर के प्रति क्या है वो जानने के लिए परमेश्वर घुमाया। कलीसिया में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल से ऊपर हो गया, अगर हम कलीसिया में हैं और हमारा पुराना स्वभाव उसी प्रकार चलते आ रहा है, आप जो मसीह यीशु में जो सारे धनवान आपको जो किया गया है, सारी वस्तु जो आपको दी गई है, वो सही तरीके से आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। अगर वो आना है तो इन सारी बातों को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी आएगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके और मेरे लिए, ये याद रखें। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, आपको बचा ना सके, आपको और मुझको छुड़ा ना सके, नहीं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर करता क्यों नहीं? क्योंकि वो जानना चाहता है आपके और मेरे मन में क्या है। परमेश्वर जानना चाहता है, और वो मालूम कब पड़ता है मालूम है? जब 1-2 लोग मिलते हैं। पिछले साल भी 23-24 में चुगली किया, एक दूसरे के बारे में कानाफूसी किया, और उन लोग के लिए तो और बहुत बड़ी दुर्दशा है जो ये चुगली करने वालों को अपना कान देते हैं। बोल बोल बोल। कभी कभी सामने वाला बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती या नहीं बोलना चाहता हूं मैं, तो मत बोल। फिर भी बोलते बोल ना, क्या हुआ, मैं किसको नहीं कहूंगा। और ये पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट डालेगा ये। आपके और मेरे जीवन में आशीष ना आने का सबसे मुख्य कारण यही है कि हमारा पुराना जीवन का स्वभाव गया नहीं। और उससे बड़ा एक दुर्दशा और ऐसा है, मैंने किसी का चुगली मारा, चुगली किया, वो सामने वाला भी आंख बंद करके अंधा कानून के जैसा विश्वास भी करता है। हाँ, यह है ऐसा। आपको सच्चे ईमान से बताता हूं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इस वचन के आधार पर अगर परिवर्तन आना है आपके और मेरे जीवन में, इन चीजों को छोड़ो। पिछले दिन मुझे एक बहन ने कहा, सब ऐसा ऐसा चलता है, क्या करने का? मैंने 2 चीज कहा, एक तो आप उनकी बात को बंद करो और प्रार्थना में लग जाओ, दूसरी बात उनका संगति से छोड़ के बाजू हो जाओ। वो न तो आप वो सुधरेगा, न तो आपको सुधरने देगा। इसीलिए आप क्या करो, उनके साइड से आप निकल जाओ, तब आप सुधरोगे। आपका ऊपर परमेश्वर का आशीष आएगा और परमेश्वर आपको देखेगा, ये कुछ तो अलग है। परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करना शुरू कर देगा। इसलिए याद रखें, आज जो भी परिस्थिति, जो भी तकलीफ या जो भी कठिनाइयों का आप अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है आप वहां से निकले, लेकिन परमेश्वर देखता है आपके और मेरे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, याद रखें, परमेश्वर हर एक के मन को, विचारों को जानने वाला है। हम लोग तो विल्सन ब्रदर की भाषा में बोलेगा तो मुखौटा। मैं ऐसा देखता हूं ना, मेरे को कभी कभी खुद के ऊपर बहुत हंसी आता है। जो अपना चुगली मार के आया रहेगा मजबूत, वही आके अपने को बोल देगा, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। भैया बाप रे, मैं तो ऐसा लगता है कि थूका ऊपर और मेरे ऊपर ही गिर गया, ऐसा लगता है। इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस क्या मालूम किधर से लाते हैं। थोड़ा भी शर्म नाम का चीज नहीं होता है। इसी व्यक्ति के बारे में अभी कुछ समय पहले कुछ और बोला और इधर आके प्रेज द लॉर्ड, इतना चेहरा। वो गाना गाया, कितना मधुरतम है तुम्हारा चेहरा, ऐसा होना चाहिए, कोई पहचान नहीं पाएगा। बाप रे, बहुत खतरनाक है।
वो एक सरडा, एक गिरगिट आता है ना, उससे भी डेंजर प्राणी है इंसान, बहुत खतरनाक प्राणी है। और तो और ये समझ में भी नहीं आता है किस प्रकार उसे प्रकट करते हैं। क्या हमारा मन कभी टोसता नहीं है क्या? क्या हमारा मन बोलता नहीं है क्या? क्या रे पाखंडी, पहला अभी बोला, अभी ऐसा बोल रहे, ऐसा हमारा मन नहीं बोलता है क्या? मैं सच्ची ईमान से बताता हूं, इस वचन के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मेरा श्राप नहीं है, मैं आपको आशीष में जाने की बात को बता रहा हूं। इस चीज को अगर आप लागू करेंगे, आप आशीष में बढ़ेंगे। नहीं तो 23 में चुगली किया, 24 में किया, 25 में भी आप वैसे ही रहेंगे। आप अपने अंदर चेंज होंगे, परिवर्तन लाएंगे। परमेश्वर 2025 में जो करना चाहते हैं आपके जीवन में, वो आपके और मेरे सोच से परे कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, ये याद रखिए। 43 अध्याय में आएंगे, चैप्टर 43 बुक ऑफ आइज़ाया 16 और 17 जरा पढ़िएगा। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। परमेश्वर कौन है? आप देखें परमेश्वर कौन है, ध्यान रखिए। यहोवा जो समुद्र में मार्ग, यहोवा परमेश्वर जो कहां मार्ग बनाता है? समुद्र में मार्ग बनाता है। और प्रचंड धारा में, और प्रचंड धारा जो वायु या तूफान जो चल रहा है पानी का, उसमें पथ बनाता है, उसमें रास्ता बनाता है, पथ मार्ग बनाता है। जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए। वो यह कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब परमेश्वर कहता है बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। मैं कौन हूं तुम जानो। तुम्हारे लिए आज कोई खड़ा रहे या मत रहे, आज आपके साथ इस कलीसिया का एक व्यक्ति रहे या मत रहे, आपके पक्ष में इस चर्च का कोई भी अगुवा रहे या मत रहे, आपके साथ परमेश्वर रहना चाहिए। हालेलुया। यही व्यक्ति जो आपका आज बुराई कर रहे हैं, यही व्यक्ति जो आपका चुगली कर रहे हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है, हर एक व्यक्ति आपके सामने सर झुकाए खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप एक मनुष्य आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आप सच्चाई में बने रहो। मैं जो बोलता हूं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलता हूं। उस सत्य में आप जब बने रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए उतर के आएगा। और जितने आपके विरुद्ध है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुनिया के लोग विरुद्ध हो जाए, परमेश्वर अकेला आपके और मेरे लिए काफी है। हालेलुया। छोटी सी छोटी बातों में खड़े हो जाए, उसमें समझौता मत बनाए। जो परमेश्वर का वचन है, बाकी चीजों में मैं ही जाऊंगा समझौता बनाने। आपका पैर धोना है, मैं वो भी करूंगा। मैं सोच रहा था ये 31 को मैं मेरी बीवी बाहर बैठ के सभी का पैर धोने वाले हैं रात को। सच्चे ईमान से बोल रहा हूं, जबरदस्ती नहीं है। जिसको धुलवाना है धुलवाना, नहीं धुलवाना है तो हमारे सर पर आशीष देके घर पे चले जाना है। प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन मैं एक चीज संडे बोल रहा हूँ, 31 नाइट को मैं मेरी पत्नी उधर जाके करने वाला है। जिसको शामिल होना है हो जाना। प्रभु आपको आशीष दे। हम धोएंगे। क्यों मालूम है? हमको आपके प्रति कुछ नहीं है। हमारी लालसा, हमारी चाहत ये है कि आप परमेश्वर के वचन की भरपूरी में बढ़ जाए, प्रभु की आशीष में बढ़ जाए, और इस दुनिया में जो आपके लिए या परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है वो आप बन जाओ। यही हमारी चाहत है। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी की किताब में आइए, 11 अध्याय का 1-2 वचन जरा पढ़िए। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 1-2। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, अगर तुम मेरी सी थोड़ी मूर्खता सह लेते, ये याद रखना। चलिए पढ़िए पूरा करिए। क्या ही भला होता। तुम मेरी मूर्खता थोड़ी सी सह लेते तो क्या भला होता। कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। प्रेरित पौलुस जो बड़ा प्रेरित है वो कहते हैं तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या होता। क्या होता भाई तुम्हारा? कुछ होता? सह लो। सहने होता ही नहीं है। सुबह सुबह इधर कलीसिया में लोग शांति के लिए आते हैं, इधर के लोग चालू रहते हैं। वो शांति के वजह इधर बोलेंगे, इधर क्या चलता है, घर में भी वैसे ही, इधर भी वैसे ही।
क्या कुछ चेंज है कि नहीं? कुछ लाइफस्टाइल चेंज है कि नहीं? ऐसे करने वाले प्लीज अपने घर पे बैठ जाना। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए आके उधर प्रार्थना शुरू करेगा। मैं सच में कर दूंगा, आपके लिए स्पेशल करूंगा। आप 4 घंटा बोलेगा, 4 घंटा आपके घर पर आके रखेगा। लेकिन आपके एक की वजह से पूरा चर्च का, कलीसिया का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। आपके अंदर परिवर्तन होना है। परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप सीखो, नम्र बनो, परिवर्तन हो, ताकि एक दूसरे को, क्या कहता है, पढ़िए वापस। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हो, हाँ। तो क्या ही भला होता। बाजू वाले को कहो, मेरी थोड़ी सी मूर्खता आप सह लेना भाई बहन, थोड़ा सा सह लो। सहना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा सह लो। पास्टर का भी सह लो। पास्टर अपना घर भरने के लिए कोई प्रचार नहीं करता है इधर, और घर भरने के लिए प्रचार करता है तो पास्टर सही नहीं है, या उसको प्रभु ने नहीं बुलाया है। कोई पास्टर इधर से आपको व्यक्तिगत रूप से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। कोई पास्टर आपको उंगली उठाकर बोलना नहीं चाहता है। अगर बोला जा रहा है तो इसलिए कि आपके और मेरे अंदर सुधार आए और आप सही तरीके से मसीह का दिल डॉल में बढ़े, इसलिए बोला जाता है। पास्टर को कुछ लाभ नहीं है। हम भी अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं। हम इसलिए नहीं आए कि आपसे ले लेके खाए, बिल्कुल नहीं। आप हमारी थोड़ी मूर्खता की जो बात परमेश्वर के वचन के अनुसार से बोलते हैं, आप लोग उसमें ऐसा बन जाते हैं। बिल्कुल मत बने, फूगो मत। अगर आज फूगोगे तो नरक में जलोगे। आज नहीं फूगोगे, अपने आप को नम्र करोगे, आपका जीवन बदलकर आशीष की ओर जाएगा। हालेलुया। क्या पढ़िए वापस। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हैं, हाँ। तो क्या ही भला होता। हाँ, अब 16 वचन पढ़े। मैं फिर कहता हूँ, हाँ। कोई मुझे मूर्ख न समझे। हाँ, क्या ना समझे? ऐसा लगता है पास्टर दुनिया भर का मूर्ख है। आज सच्ची बोल रहा हूँ, आपको वचन लगता होगा और आपको लग रहा होगा ये मुझे ही बोल रहा है, तो मैं भी सच्चे मान से कहता हूँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। बिना डरे बोल रहा हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ। जिसको लग रहा है ना, आपको ही बोल रहा है। और सच्ची मान से बात भी बोलता हूँ, लगता उसी को है जिसके अंदर कमी है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, अगर आपको और मुझको, ये प्रचार एक तरफ नहीं है, दो तरफा है। मुझे भी लगता है, अगर मुझे लग रहा है तो मुझे आवश्यक है मुझे सुनना और उसके अनुसार करना। एक चर्च छोड़ के जाना वो सबसे बड़ी मूर्खता है। ये जगह सुधरने का है। 100 गुंडे इधर आए हैं, सब सुधर रहे हैं। अब कहे बाजू वाले को, मुझे सह ले भाई, मुझे सह ले बहन। आज एक दूसरे को सहेंगे, वो हमारे साथ, वो भी स्वर्ग में दिखेगा। हालेलुया। सह लो एक दूसरे को। जितना आप सहेंगे, हम उनके जीवन को बना सकते हैं। बाइबल भी कहता है, निर्बल जो अपने आप को बलवान समझता है वो क्या करे, निर्बल को सह ले, संभाले। परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं मैं, सह ले। हाँ, पढ़िए वापस 16। मैं फिर कहता हूँ, हाँ। कोई मुझे मूर्ख न समझे। हाँ, मुझे मूर्ख न समझे। समझते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरा सह लो। हाँ, मूर्ख ही समझकर मेरा सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। हाँ, ताकि थोड़ा मैं भी मसीह में। अब फिर आइए, क्यों सहना है मैं बताना चाहता हूँ। पास्टर जब यहाँ से प्रचार करता है, वो याद रखे, इधर मैं एक पास्टर का व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी रहता तो इधर नहीं बैठता। वो दुश्मन अच्छे थे जो सामने से आके वार करते थे, उनसे लड़ने को भी मिल जाता था, तो उनसे लड़ता वो अच्छा था। यहाँ पर पास्टर का व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, ये याद रखे। जब आपको बोला जाता है ये वचन, आपके जीवन में एक सुधार के लिए बोला जाता है। जब आपको बोला जाता है ये वचन, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बोला जाता है। जब बोला जाता है ये वचन, आपको पाप से दूर रखने के लिए बोला जाता है। आपको व्यक्तिगत रूप से मारने, आपसे जलन रखने, आपका घृणा रखने के लिए पास्टर कोई भी शब्द यहाँ से नहीं बोलता है। और मैं जैसे कहता हूँ, अगर पास्टर इस शब्द को अपने मन के अनुसार बोल रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से बुलाया गया हुआ एक दास नहीं है। और
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाया गया है, उसके पास लाठी भी है, उसके पास हरी हरी घास भी है। हालेलुया। वो दोनों चीज देगा, लाठी भी देगा और घास भी देगा। घास अच्छे से खाने के लिए देगा, लाठी सुधरने के लिए देगा। इसलिए मूसा के पास भी लाठी था। आप जहां कहीं प्रभु यीशु को देखें, अच्छा चरवाहा के पास लाठी रहता है, सिर्फ घास ही नहीं रहता है। हालेलुया। 11 अध्याय में आइए, एक वचन से पढ़ना शुरू करें। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हाँ। तो क्या ही भला होता। हाँ। मेरी सह भी लो। हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरीय धुन लगाए देखिए रहता हूं। बाइबल क्या कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है मेरी थोड़ी सी सह लो। हाँ, मेरी सह भी लो। मैं जो बोल रहा हूं उसको सहो, सुनो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूं। प्रेरित पौलुस क्या कहता है, जो आपके प्रति एक धुन है, वो इस दुनिया का धुन नहीं है, इस दुनिया की बातों का धुन नहीं है, परंतु वो ईश्वरीय धुन है। हालेलुया। वो स्वर्ग की बातों की ओर प्रेरित पौलुस कहता है मेरा ध्यान है स्वर्ग की बातों की ओर, क्योंकि आप स्वर्ग जाए ये मेरा चाहत है। प्रेरित पौलुस कहता है इसके लिए मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ। प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मेरे पास एक धुन है, एक चाहत है, एक डिजायर है, वो आपके लिए है। वो डिजायर क्या है, वो चाहत क्या है, ईश्वरीय धुन लगाए रखने की चाहत है। हाँ जी। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, मेरा चाहत है तुम्हें एक व्यक्ति को सौंप दो। एक चाहत है, पवित्र आत्मा का चाहत क्या है, आपको और मुझको सौंपे। किसको? दुल्हा को, प्रभु यीशु को। प्रेरित पौलुस कहता है भाई आज आपको लगता है ये मुझे मार रहा है, ये मुझे तोड़ रहा है, ये मुझे बोल रहा है, मुझे समझा रहा है, ये याद रखे इसलिए है कि आपके प्रति आपके कलीसिया का पास्टर का एक धुन है, वो धुन है ईश्वरीय धुन, और वो चाहता है आप प्रभु में बढ़े, उसकी ओर बढ़े। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मेरा चाहत है और मैं तुम्हें एक कुंवारी बोलेगा तो क्या मालूम है ना, जिसने कोई आदमी का मुंह नहीं देखा है। अब समझ जाओ मैं कोड वर्ड में बोल रहा हूं। जिसने कोई आदमी का मुंह नहीं देखा उसको कुंवारी कहते हैं। पुराने नियम में यहूदी लोग शादी करने के समय एक लड़की का, मेरी बेटी का शादी करना है, मुझे कुंवारी का पत्र देना पड़ता था। एक याजक देता था, एक बाप देता था मेरी बेटी कुंवारी है करके, एक याजक उस पत्र को देता था, उसको कहते हैं कुंवारी। प्रेरित पौलुस कहता है मेरा चाहत है तुमको एक कुंवारी के समान प्रभु के या प्रभु यीशु मसीह को सौंप दूं। प्रभु का प्रेरित पौलुस का चाहत है। आगे आइए, फिलिपियों का किताब 3 अध्याय में आइए। फिलिपियों किताब 3 अध्याय 13-14 प्रचलित वचन है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें कहें, जो बातें पीछे रह गई है, वो आज उस सारी बातों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो भी पिछली बातें हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है उसको छोड़ना है। आप पहला पत्र 2 अध्याय का 1-2 वचन जरा पढ़िए, एक वचन पढ़िए, फिर इसको पकड़ के रखो, फिर हम इधर ही आएंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, छल और कपट, डाह और निंदा, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वापस पढ़िए ध्यान से। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव को छोड़ दो। अगर आप इधर बैरभाव लेकर आए हैं, आज उसको मैयत में मिला दो, मिट्टी में मिला दो, उसको जमीन के अंदर घुसा दो। जिस प्रकार हम दफनाते हैं उसी प्रकार इस बैर भाव को क्या करना है, आपको दफना देना है। और किसको दफनाना है? छल और कपट को दफना देना है। बैर भाव को दफनाना है, छल और कपट को दफनाना है, और डाह और निंदा और बदनामी को दूर करके, डाह निंदा बदनामी सबको दूर करो। ऐसे बदनाम करने वाले भी लोग हैं जो किया नहीं है फिर भी बोलते रहते क्या है?
बाइबल में एक जगह लिखा है कि ऐसे आंखों को, माँ बाप को देखने वाले ऐसे आंखों को कौवे नोच नोच के खाएगा, ऐसे लिखे नीति वचन में मेरे ख्याल से, कौवे को नोच नोच के खाएंगे। अब ऐसे बदनाम करने वाले की जुबान को कौन खाएगा, क्या मालूम, ऐसा लिखा नहीं है बच्चे में, लेकिन कोई तो खा जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखो, मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। आपको बताऊं 2024 का सबसे उत्तम आज वचन दे रहा हूं आपको। 2024 का सबसे उत्तम, अगर ये जीवन में आपका लागू हो गया, आपका हर एक आने वाला जीवन मसीह में आशीर्वादित, आशीषित और आगे बढ़ने का ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज आप इस पर किस प्रकार काम करते हैं आपको पूरे साल में देखने के लिए मिलेगा। हाँ जी, इसलिए क्या करें, डाह, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव हाँ, और छल और कपट हाँ, और ढाक और निंदा को दूर करके, डाह और बदनामी को, इसमें अच्छा है निंदा, बदनामी को दूर करो। और जिसको बोलते हैं कम से कम सामने वाले को पूछ लो। विल्सन ब्रदर एक बार बोले, मुझे कई साल के बाद मेरा सफाई देने को मिला, लेकिन उतने साल तक उनको डाकू पकड़ के ही बैठे थे। ये है गुंडा, ये है डाकू, मेरी भाषा में बोल रहा हूं, उनको कुछ अलग शब्द बोले हैं। आप सामने वाले को कम से कम बोलो, ये मेरे आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे भाई, आपने बोला नहीं बोला है, फिर भी 10 साल तक विलन है। आपको बताऊं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम दोनों का सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों? जो बोला हुआ बात नहीं है वो आप बदनामी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। और फैलाने वाले भी लोग अद्भुत है, शैतान ने क्या काम दे दिया है क्या मालूम, वो फैलाते ही रहते। छोड़ दो भाई, छोड़ के आगे बढ़ो। आपको मसीह जीवन जीना है, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो, तभी आपको 2025 में सही ब्लेसिंग में, सही आशीष में आप शामिल हो जाएंगे। आपको मालूम है यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बात है परमेश्वर के दासों के विपरीत बोलना, परमेश्वर के दासों का निंदा करना, परमेश्वर के दासों का बदनामी करना। जो है नहीं वो भी बदनामी करते रहते। बाद में मालूम पड़ा ऐसा भी है क्या, मैंने ऐसा भी बोला है। हम जो बोला हमको खुद को मालूम नहीं, लेकिन सामने वाले को हमारे मन के अंदर का मालूम पड़ जाता है। बहुत बड़े भविष्य रखते हैं हम लोग और उसी बात को बोलते रहते हैं। आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। मैं बाइबल से उदाहरण देता हूं। हारून और मरियम मूसा के बारे में बोलना शुरू किया। आपको मालूम है परमेश्वर खुद उतर के आया और कहा एक भविष्यवक्ता से मैं स्वप्न दर्शनों के द्वारा बात करता हूं, लेकिन मेरा मूसा दास ऐसा नहीं है, मैं उसको आमने सामने बात करता हूं। तुम बोलने वाला कौन? बाजू वाले को कहो भाई सह लो और प्रार्थना करो, उसका बदनामी मत करो। अगर आपको लगता है सच में इसने बोला है, आप उसकी सह लो और उसके लिए प्रार्थना करो। जो बाइबल कहता है वो नहीं करते हैं और जो नहीं कहता है वो करते रहते हैं। बाइबल कहता है तुम प्रार्थना करो उसके लिए, वो प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके लिए बदनामी करेंगे। कहां से सीख के आ रहे हैं मालूम नहीं। ये बोलने वाला कोई और है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनते रहें, आप बोलते रहें, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वही आपके जीवन को बनाएगा। आज आप चुगली कर रहे हैं, सच्चे ईमान से कहता हो कल आपका राजू भार्गव भी चुगली करेगा। आप कर रहे हैं ना। मैंने गलाती 6:7 क्या पढ़ा है, वापस पढ़िए जल्दी, समय गया है। धोखा ना खाओ। हाँ। परमेश्वर चट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, कहे जो कुछ बोता है। आज मैं चुगली बोऊंगा, कल चुगली काटूंगा, पक्का है। आप क्या बोल रहे हैं? आप दूसरों के लिए आशीष बोल रहे हैं, आप आशीष काटोगे। आप दूसरों के लिए अच्छी बात बोल रहे हैं, आप अच्छी बात काटेंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं वही आप काटने वाले, अलग नहीं काटोगे। आप गेहूं और चावल बोकर आम नहीं काटने वाले हैं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए संभालो मुंह से क्या बोलते हैं। आपका एक जुबान से कई लोग पीछे हट जाएंगे। मुझे इन दिनों में मालूम पड़ा चर्च की वजह से पास्टर छोड़ के भाग गया, सच्ची में, क्योंकि सारे चर्च के लोग पास्टर बन गया और पास्टर विश्वासी बन गए। क्या करूं? उसको खुद को शक हो रहा है, मुझे प्रभु ने बुलाया कि किसने बुलाया। बैकस्लाइडिंग दोनों तरफ है, पीछे मुड़ना दोनों तरफ है। एक पास्टर भी मुड़ता है। आज अलग अलग काम कर रहे हैं। क्या कारण है? यही सब कारण है।
कुछ लोग बिना बुलाए घुस गए, पास्टर बन गए, और कुछ लोग जो बुलाए घुसे हुए हैं उनको आधे कलीसिया के लोग बाहर का रास्ता दिखाते हैं, पास्टर उधर है रास्ता, उधर जाओ। मैं भी पिछले दिन ऐसा सोच रहा था, मैं भी ढीठ आदमी है, मैं बोला प्रभु आपने बुलाया, जाएगा ही नहीं, मैं नहीं जाएगा बोला, मैं मेरे मन में लगा ऐसा, वो बोल रहा हूं मैं, आप बोला करके नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर मैं बोला नहीं, कोई भी हालत में नहीं जाऊंगा, आपने बुलाया है, राजू भार्गव उठ इधर से उधर चल, बोलेगा अब्राहम के जैसा, तभी जाऊंगा, नहीं तो खुटा डाल के इधर ही बैठूंगा, चाहे ये मुझे सुनाए या मैं इनको सुनाऊं, लेकिन जाऊंगा नहीं। आपको बताता हूं, आपको और मेरा जुबान से दोनों बाजू पीछे हट सकते हैं, एक पास्टर भी हट सकता है और पास्टर की बातों से आप भी पीछे हट सकते हैं, इसलिए संभालना है आपको और मुझको, कैसा कार्य करना है, क्या बोलना है, और दूसरों का आशीष के लिए अगर बोल रहे हैं, आप सच्ची में आशीष को काटेंगे। आज जो आप बोल रहे हैं वही कल काटने वाले हो, इसको कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, बदलना नामुमकिन है। परमेश्वर अपने शब्दों को नहीं बदलेगा, इसलिए ध्यान रखें आप और मैं क्या बोलते हैं। हाँ जी, पढ़िए 3 का 13-14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, मैं परफेक्ट हो चुका हूं, ऐसा मत समझो। कई लोगों का काम है हमको सुधारने का, ये मैं बोला मुझसे ज्यादा अन्य भाषा इनको आता है। भाई पहले सुधरो ना खुद, आप जब सुधरेंगे लोग आपका पीछे करेंगे, नहीं तो आपको देख के बोलेगा राजू भार्गव है, भागो इधर से। क्या कर रहे हैं बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को आप उत्साहित नहीं कर सकते ना, खामोश रहो, आप उसको नीचे गिराओ भी मत करो, नहीं तो आपके ऊपर ही वो प्रॉब्लम आएगा। मैं कहा ना, मुझे प्रभु बुलाया है, मैं करते रहेगा, आप चाहे आशीष दो, श्राप दो, बोलो मत दो, लेकिन मैं वो काम करते रहेगा जब तक परमेश्वर ना कहे इधर से निकल, चल भाग इधर से, बोलेगा तभी अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा, भागेगा, उसे पहले नहीं भागेगा, क्योंकि परमेश्वर रखा है और जो बोला है वो बोलेगा भी। हाँ जी, पढ़िए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मेरी भावना नहीं है मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं परफेक्ट हो गया हूँ। आपके और मेरे अंदर भी गलतियां हैं, मैं नहीं कहता कोई पास्टर गलत नहीं करेगा, कर सकता है। पास्टर को बिठाओ, पास्टर मुझे लगता है वचन के अनुसार ऐसा ऐसा बोला, भाई हमको लगेगा, हाँ सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। मैं कितनी बार बोला है, इधर बोला है, ऐसा नहीं, आगे नहीं बोलेगा, आगे भी बोलेगा, अगर ऐसा किया तो पक्का बोलेगा। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, इसलिए एक दूसरे की क्या करना है, सहना है। भाई सह लो, आपके कारण मैं स्वर्ग में भी जा सकता हूँ, मेरी थोड़ी सी सह लो। सहना बहुत मुश्किल है, फिर भी सह लो, बराबर बोल रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल है सहना, लेकिन सहो, सहेंगे तो हम भी स्वर्ग में जाएंगे, हमारा बाजू वाला भी स्वर्ग में जाएगा। सह लो। हाँ जी, आगे पढ़िए। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, हाँ, और एक काम करना है कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। जो बातें पिछले किया है उसको क्या कहे, बोलो ना भाई, भूल जाओ, नहीं भूलेगा आगे नहीं बढ़ोगे। परमेश्वर वही कहता है, पिछली बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया करूंगा। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको छोड़ दो। कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, एक अच्छा और भला परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो पिछली बातों को मिट्टी डालो, कब्र में डालो और उसको भूल जाओ। परमेश्वर कुछ नया करने के लिए आपके जीवन में चाहता है। हालेलुया। उन नए की तैयारी में आप जुनी बातों को ला कर रखोगे, वो नया आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। नया प्रकट होना है तो पुरानी बातें जाना चाहिए। प्रभु ने कहा पुराने मस्कों में नए दाखरस नहीं डाल सकते हैं। तो पुराने जीवन में पवित्र आत्मा कैसे रह सकता है? पुराने घर में पवित्र आत्मा कैसे रहेगा? वो तो दुष्ट आत्माओं का घर है। चुगली करने वाला कौन है? बदनाम करने वाला किसका घर है? झूठ बोलने वाला किसका घर है? उसमें पवित्र आत्मा कैसे रहेगा? पुराने चीजों को निकालो तब पवित्र आत्मा आएगा। और पवित्र आत्मा जब आएगा, आत्मा का शांति, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई जो इधर सबके अंदर है। बहुत कम लोग आप ऐसा लगा आपको मारा है हमारे अंदर।
भले अभी प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन 2025 में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। प्रकट होने के लिए पुरानी बातों को भूलो, पुरानी असफलताओं को भूलो, जिधर जिधर फेल हो गए भूल जाओ। आपका पारिवारिक जीवन में असफल है, आप भूल जाओ। आपका क्या बोलते हैं, नौकरी काम धंधे में असफल है, भूल जाओ। आप उसी को लेकर बैठेंगे, आप नए चीज आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। नया चीज प्रकट होना है तो पुरानी बातों को भूलना है। जब तक त्यागेंगे नहीं, नई बातें आपके जीवन में आएगा नहीं। आप बोलते रहेंगे हम इतने साल से प्रभु यीशु में है, हमारा कुछ नहीं हुआ। प्रभु बोलेगा बेटा तेरा मन का जानने के लिए मैं तेरे को दिया नहीं, रोक के रखा। तेरे मन में यही ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपको सच में बोलता हूं कुछ मिलेगा नहीं। आप अपने आप को जब परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के वादाओं को, परमेश्वर की वाणी को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। उसको स्वीकार करना सीखें। बहुत असफलताएं आए होंगी, बहुत आप निराश हुए होगा, कुछ तो पास्टर नहीं कर दिया होगा 99%। 1% अगर आप अपने आप से दुखी हैं, फिर भी उसको छोड़ो, उन बातों को छोड़ो, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके और मेरे लिए नया करने को तैयार है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए जरा आगे। और हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। मेरे पास एक लक्ष्य है, एक निशाना है, और पिछली बातों को अगर आप पकड़ कर रखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेरित पौलुस क्या कहता है, कौन सी पिछली बातों को कहता है? आइए, दूसरा कुरिन्थी की पत्री 11 अध्याय, पिछली बातें क्या है और क्या छोड़ रहा है प्रेरित पौलुस। हाँ जी, 11 अध्याय का 23 से पढ़िएगा। क्या वे मसीह के सेवक हैं? हाँ। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं भी उनसे बढ़कर सेवक हूँ। हाँ, अधिक परिश्रम ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं। तो आप बोलेंगे आज एक घमंड का बात बोल रहे हैं। नहीं बाबा, बाइबल में लिखा है, वही बोल रहा हूँ। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मैं भी कहता हूँ, मैं भी पागल के समान हूँ। तो खुद को सेवक समझती है, मैं भी हूँ ना सेवक। हालेलुया। सेवक हम भी है ना, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। बाजू वाले को बोलो तुम अकेले नहीं, मैं भी हूँ। हम साथ साथ सेवक हैं, इसलिए मेरा सहलो। हाँ, आगे पढ़िए। अधिक परिश्रम करने में, प्रेरित पौलुस कहते हैं अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद हुआ, कोड़े खाने में, कोड़े खाया, बार बार मृत्यु में गया, और 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए। मैं 5 बार 39 कोड़े खाए। उसका पेट छेदीलाल हो गया रहेगा, पेट इतना कोड़े खाए। 39 कोड़े बोलेगा कम है। हमारे माँ बाप, मैं देखा एक दिन मिस्त्री को गुस्से में मैंने मारा, स्कूल नहीं जा रही थी, ऐसा भागी एक फटके में, सच्ची में। और सच्चे ईमान से बता रहा हूँ, मैं बाथरूम में जाके खुद रोया। क्यों रोया? देखा तो 5 उंगली बराबर पीठ पे आया है। उस दिन से आज तक वो बराबर स्कूल जाती है। सच्ची में आज तक एक भी दिन बोली नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन बिस्तर में घुस गई थी, एक मोटा आदमी किधर घुसू, और बिस्तर में नीचे, खटिया के नीचे निकाला, खींच के दिया, मारा। आपको मालूम है, मैं सच में रोया। मैं पता नहीं कितना रोता है, लेकिन मैं रोता है। मेरी बेटी के लिए बाथरूम में जाके रोया, पानी मारा, बस। मेरी बीबी उधर है, बोला वो मेरे थे डेंजर है रोने में। मैंने मुंह में पानी मारा और आया। ये फटके में क्या होता है, मेरी बेटी कभी कभी नहीं बोलते हैं, उसका इज्जत खराब हो जाएगा। नहीं तो अनीता पास्टर को धोती वैसा। इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ, आज जो बोएगा कल काटेगा। अनीता तुमसे सीख रहा हूँ मैं। आपको मालूम है एक फटके में क्या हालत होता है? मेरा नाना ऐसा 6 फुट के ऊपर था, उनका चिल्लाने से हमारा सब हो जाता था, ऐसा खतरनाक। तो सोचो 5 बार 39 कोड़े खाया, क्या हालत होएगा? हम तो पहले ही इनकार करेंगे, जब से आया प्रभु में मेरा जिंदगी ऐसा हो गया करके पहले ही छोड़कर भागेंगे और 10 लोग को बताएंगे साधना तुझे जाना मत चर्च में, मेरा कोई भला नहीं हुआ। मालूम है, सीधा बोलेगा, साधना नहीं बोलेगी दूसरा।
हाँ पढ़िए, 5 बार 39 कोड़े खाया। हाँ 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार बेत खाया। बेत बोलेगा ऐसा मोटा रहता है, एक बेत में उधर का लाल काला पीला सब दिखता है। वो बेत वो हम लोग को था मारने के लिए। हाँ एक बार मुझ पर पथराव किया गया। एक बार पत्थर मारे मुझे लोगों ने। हाँ 3 बार जहाज 3 बार जहाज टूट गया उसका, पानी में, समुद्र के अंदर। सोच के ही डर लगता है नीचे से कुछ खा जाएगा करके, लेकिन वो बेचारा का हालत देखो। हाँ 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। वो टूट गया जहाज जिस पे मैं चढ़ा था। और एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। समुद्र में रात दिन काटा। और मैं बार बार यात्राओं से, बार बार यात्रा में, नदियों की जोखिमों में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, डाकू लोगों ने लूटा, अपने जाति वालों से जोखिमों में। और तो सबने छोड़ दिया, सबने बराबर बदला लिया, और घर वालों ने भी नहीं छोड़ा। सबने लूटा सनम, घर वाले भी लूट लिए। और अन्य जातियों से जोखिमों में, अन्य जातियों ने भी बराबर मारा। नगरों की जोखिमों में, नगर वालों ने भी मारा। जंगल के जोखिमों में, जंगल में शेर भालू ने अच्छा काम किया। समुद्र के जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। बाप रे, ये तो बहुत डेंजर है। किसको बोल रहे हैं? झूठे भाई, झूठे भाइयों के जोखिमों में। बाहर वालों से बच बच के आया, अंदर आया तो झूठे भाइयों ने ताना नाना कर दिया। और आगे परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम किया, कष्ट किया, बार बार जागते रहने में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में। कभी कभी बोलते हैं काहे को इतना उपवास रखते? कह रहे बार बार उपवास किया भाई, एक बार नहीं किया। हाँ जाड़े में, हाँ जाड़े में, ठंडी में, स्वेटर नहीं है। कभी कभी कोई अपने को स्वेटर देता है, कितना आनंद होता है मालूम है? उगाड़े रहने में, खुले रहने में, निर्वस्त्र। और अन्य बातों को छोड़कर। हाँ अन्य जिनका बहुत वर्णन मैं सारे नहीं हैं करता। जिसका वर्णन मैं तुमसे करना नहीं चाहता। फिर भी प्रेरित पौलुस कहता है इन सारी बातों को, इन सारी कष्टों को भी सहकर, इन बातों को मैं भूलकर पीछे की ओर नहीं परंतु आगे की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। वो आशा आपको और मुझको दे रहा है। इतना आप में और मुझ में कोई व्यक्ति आज तक सफर नहीं किया, कोई व्यक्ति गुजरा नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है इन सारी बातों को मैं भूल जाता हूँ और आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। हालेलुया। उस निशाने की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। आपका और मेरा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पाना या प्रभु यीशु के पास जाना, वही लक्ष्य है। आप सोचो मत मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन मैं निशाने की ओर बढ़ते जा रहा हूँ और मेरे जीवन में आया वह सारी बातों को छोड़कर मैं बढ़ रहा हूँ। एक अंतिम वचन पढ़कर बंद करें। भजन 51 जहाँ शुरू किया 10 वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। ए परमेश्वर, हाँ? मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न हाँ? कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये वचन अगर आप अपने जीवन में लेते हैं 2025, आप समझिए 2024 से बड़ा मिरेकल जीवन 2025 आपका जाएगा। और क्या करने से? इन सारी बातों को छोड़ते हुए आप निशाने की ओर दौड़ते जाएं। 2024 में जो किया हुआ कामों को छोड़े, उससे किसका कुछ लाभ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक व्यक्ति का नुकसान होगा जो इन चीजों को करता है। आप दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमारा रक्षक परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपना खुद का बिगड़ने ना दें। आप प्रभु की ओर बढ़े, प्रभु से कहें खुदा बाप 2024 में मैंने जो कुछ किया वो किया, लेकिन 2025 में प्रभु से कहें प्रभु इस सप्ताह से जब मैं आगे प्रवेश कर रहा हूँ, सप्ताह का पहला दिन में मैं हूँ प्रभु, इस पहले दिन में एक नए परिवर्तन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। पुरानी बातों को उस कब्रिस्तान में, उस कब्र में डालता हूँ। पुराने रोगों को, बीमारी को, पुरानी बातों को उस कब्र में डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में।